हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम एंड बायनोमियल थ्योरम फॉर फ्रैक्शन एंड नेगेटिव इंडेक्स। थंबनेल जो है जिसमें ये लिखा हुआ है दो टर्म्स है मीठी खीर फलाना ढिमकाना, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। मल्टीनोमियल इज नॉट एट ऑल टफ। तो आइए शुरू करते हैं। मल्टीनोमियल थ्योरम, दो से ज्यादा टर्म्स की बात हो रही है। एक ये जनरल मल्टीनोमियल का एक्सप्रेशन लिख दिया हमने जिसमें इधर ये आर टर्म्स हैं। बाइनोमियल में दो होती थी, होल रेज टू पावर एन, और बाइनोमियल में भी ऐसा होता था कि ये जो पावर एन होती थी वो दो टर्म्स में डिवाइड होती थी इन सच अ वे कि उन दोनों का सम जो एक्सपोनेंट है, जैसे अगर मैं x प्लस वाई होल रेज टू पावर n का एक्सपेंशन लिखूंगा तो अगर x को पावर मिल रही है n माइनस आर तो y को पावर क्या मिल रही थी r, दोनों का सम क्या था n। यहां पर भी वही होगा। डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस लेंथी एक्सप्रेशन, बहुत ही सिंपल चीज है। ये n में से कुछ पार्ट x1 को मिला, कुछ पार्ट x2 को मिला, कुछ पार्ट x3 को मिला एंड सो ऑन। लेट्स से x1 को मिला n1, x2 को मिला n2, x3 को मिला n3, और यहां पर उसी के फैक्टोरियल्स। Obviously all these powers are whole numbers and sum of all of them will be equal to this n। ये तो बहुत सारी टर्म्स हो गई। अगर सिर्फ तीन टर्म्स की बात करें जो थोड़ा देखने में सस्ता सुंदर टिकाऊ लगता है, वो ये रहा। ये तीन टर्म्स हैं एबीसी, ये पावर n इन तीनों में डिवाइड होगा। लेट से a को मिला अल्फा, b को मिला बीटा, c को मिला गामा, एंड a रेज टू पावर अल्फा, b रेज टू पावर बीटा, c रेज टू पावर गामा हो गया। यहाँ पर उन्हीं चीज का फैक्टोरियल हो गया। ये तीनों जो हैं वो होल नंबर्स होंगे और तीनों का सम जो है वो n होगा। क्लियर विद दिस? इस क्वेश्चन को ट्राई करो 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए बिंदास। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसकी हम जनरल टर्म लिख लेते हैं। यहाँ पर चार हैं तो लेट्स से कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा इनको पावर मिले हैं। ये 2 रेज टू पावर अल्फा, बीटा गामा डेल्टा ये हमें कैसे चूज करना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्यूब बी स्क्वायर सी रेज टू पावर 4। तो बीटा की वैल्यू हो गई 3, गामा की वैल्यू हो गई 2 और डेल्टा की वैल्यू हो गई 4। वो यहाँ पर ये लिखी हुई है। ये जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा है इनका सम 11 होना चाहिए। तो बीटा गामा डेल्टा का तो सम हमको यहाँ से दिख गया 9 है। तो ऑब्वियसली अल्फा विल बी 2 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो 2 रेज टू पावर 2 भी कोएफिशिएंट का पार्ट बन जाएगा। बाकी यहाँ पर ये चीजें एज इट इज लिखी हुई रहेगी। माइनस में इधर है लेकिन पावर इवन है तो दैट विल बिकम प्लस। है कि नहीं? एकदम सिंपल चीज। एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? -91। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। x रेज टू पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए। हम पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं भाई। 1 के पास पावर आया a, x के पास पावर आया b, -2x² के पास पावर आया c। हमें x रेज टू पावर 4 में इंटरेस्ट है। यहां पर x का एक्सपोनेंट क्या आ रहा है भाई? b प्लस 2c एंड वी वांट इट टू बी इक्वल टू 4। और हमें ये बात पता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7, ये बाहर वाला एक्सपोनेंट। अब हमें चूज करनी पड़ेगी वैल्यूज। तो b को अगर मैं 0 लेता हूं, c की वैल्यू 2 आ जाएगी इस इक्वेशन से, और यहां से a की वैल्यू आ गई 5।
डी को मैं 1 ले नहीं सकता क्योंकि उस केस में सी फ्रैक्शन में आएगा, सी तो होल नंबर है। तो बी को अब हम लेंगे 2, सी इक्वल टू आ गया 1 और ए की वैल्यू हो गई 4। फिर बी को हम लेंगे 4, 3 ले नहीं सकते, सी की वैल्यू हो गई 0 और ए की वैल्यू हो गई 3। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम कोएफिशिएंट निकाल लेंगे। -2 भी अपना रोल प्ले करेगा जो उसका है किरदार। तीनों की वैल्यू निकाल के ऐड कर लो, आंसर -91 आ जाएगा। आई एम श्योर कि इतना सिंपल चीज तो आप लोग हैंडल कर लोगे। आगे बढ़ते हैं भाई। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? n+2c2। ये आप इंडक्शन से कर सकते हैं कि भाई 2 टर्म्स के लिए हमको पता है कि n+1 नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं और उसी को ऐसे ऐड ऑन करते जाओ तो ये दिख जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे पी एंड सी से। लेट्स से x को मिला पावर अल्फा, y को मिला पावर बीटा और z को मिला पावर गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा is equals to n, where all the 3 are whole numbers. It is like number of ways of distributing n identical coins among 3 beggars method. तो आंसर आ गया हमारा n+r-1 cr-1। तो ये आ गया n+2c2 बहुत ही इजीली। क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है? जिन्होंने इसका भी आंसर n+2c2 दिया है वो गलत है। इसका आंसर है 2n+1। क्यों भाई इसका आंसर उससे अलग क्यों है? खैर जिनका आंसर ये आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए, मैं 2 तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर ये जो टर्म्स है ना, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। यहाँ पर क्या है, ये टर्म्स जो है ना वो इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर जब x को पावर 4 मिला और इधर x² को 0 मिला तब इफेक्टिवली हमको x⁴ मिल रहा है। इधर x को पावर 2 मिला और इधर x² को पावर 1 मिला तब भी इफेक्टिवली हमको क्या मिला? x⁴। ये इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना सॉल्व, ये वाला 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए हमको x⁴ मिला था ना। तो इसलिए दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम दी प्रीवियस वन। अब कैसे काउंट करेंगे? एक तरीका तो भाई बाय ऑब्जर्वेशन हम करेंगे। आप ऑब्जर्व करो कि इस एक्सपेंशन में जो भी इसका एक्सपेंशन होगा उसमें x की लोवेस्ट पावर क्या आने वाली है? 0। x की हाईएस्ट पावर कब आएगी? जब ये पूरा की पूरा n इस x² को मिल गया तो हाईएस्ट पावर आने वाली है 2n। तो लोवेस्ट पावर है 0, हाईएस्ट पावर 2n। 0 से लेके 2n तक के कितने होल नंबर्स हो गए? 2n+1। बट वी हैव टू ऑल्सो मेक श्योर कि जितने भी होल नंबर्स हैं क्या वो सब कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? होंगे। अगर हमें एक एक बढ़ाते जाना है तो इसका एक पावर कम करके इसको दे देंगे। कितने का डिफरेंस आएगा? 1 यूनिट का। जैसे मान लो कि इसको पावर मिली है 5 और इसको पावर मिली है 6, तो ये बन गया x⁻17। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द साइन। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें से एक पावर निकालकर इसको दे दें, तो ये x² है। इंक्रीमेंट कितने का आएगा? 2 का। और इसमें से डिक्रीमेंट कितने का हुआ? 1 का। इफेक्टिवली कितनी वैल्यू बढ़ी? 1। हमने इसको दे दिया 4, 7 × 2 14 बन गया। ये बन गया x⁻18। तो 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है पावर में। तो ये आप कंक्लूड कर सकते हो कि 0 से लेकर 2n तक के जितने भी होल नंबर्स हैं वो सब कवर हो जाएंगे x की पावर में। तो 0 से लेकर 2n तक के कितने होल नंबर्स हो गए? 2n+1। ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा तरीका सोचने का ये है कि यहां पर अगर x का कोएफिशिएंट -1 की जगह -2 होता या कोई सा भी और नंबर 0 को छोड़कर,
तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स पे फर्क पड़ता है क्या? हम x प्लस वाई होल रेज टू पावर n का एक्सपेंशन लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन आती है। x प्लस टू वाई होल रेज टू पावर n का एक्सपेंशन लिखेंगे, तब भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी? n प्लस वन। तो वो कोएफिशिएंट से नंबर ऑफ टर्म्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो वी कैन से दैट कि जितनी टर्म्स इसमें हैं उतनी ही टर्म्स इसमें होगी। और ये क्या है? ये तो x माइनस वन का होल स्क्वायर है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई? ये पावर कितना है? 2n, इससे एक ज्यादा 2n प्लस वन टर्म्स। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? पहले वाले का आंसर माइनस वन रेज टू पावर n, दूसरे वाले का आंसर 5 रेज टू पावर n प्लस माइनस वन रेज टू पावर n होल डिवाइडेड बाय 2, जिनका इन दोनों का आंसर आ गया। सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भाई। हमें इंडिविजुअली ये क्या लिखा हुआ है ये देखो, r इक्वल टू 0 से लेकर 2n तक है, मतलब a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू a2n x रेज टू पावर 2n तक जा रही है ये सीक्वेंस। अब पहले वाले पार्ट में हमें सिर्फ कोएफिशिएंट्स का सम चाहिए। ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करें x को कि सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट बचे? बाइनोमियल में किया है हमने, c0 प्लस c1 प्लस c2, इसकी वैल्यू निकालते वक्त x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 पर ये क्या बन रहा है? ये आ गया हमारा आंसर पहले पार्ट का। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है? हमें सिर्फ ये जिनका सबस्क्रिप्ट इवन है उनका सम निकालना है, a0 प्लस a2 प्लस a4। हम अगर x को -1 सब्स्टिट्यूट करें तो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलेगा। x को -1 सब्स्टिट्यूट करने पर ये आ गया। अब जो हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करी है a0 प्लस a1 प्लस a2, इसको और इसको ऐड करेंगे, सो वी विल बी गेटिंग 2 टाइम्स दिस इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर n प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n। 2 से डिवाइड कर दो, हमारा ये आंसर आ गया। क्लियर विद दिस? सो एज यू कैन सी कि मल्टीनोमियल में कोई बहुत ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते हैं, इतना सब कुछ नहीं पूछा जाता है जितना स्कोप हमारे बाइनोमियल में था। सो इट्स अ वेरी सिंपल एंड स्मॉल टॉपिक। आगे बढ़ते हैं हम, ये भी बहुत छोटा टॉपिक है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडाइसेस। ये एक्सपेंशन लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ लेता हूं। ये इन्फिनिटी तक जा रहा है भाई, और इन्फिनिटी तक के हमने एक बार ऐसी सीक्वेंस एंड सीरीज में भी बात करी थी, तो वहां पर एजीपी हो या जीपी हो, इनफाइनाइट टर्म्स का सेंस कब बनता था? जब कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में होगा। तो यहां पर 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n, दिस n कैन बी फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव इंटीजर। ये एक्सपेंशन किस तरीके से लिखा हुआ है? 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल। अब देखकर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये तो NC2 टाइप का है। NC2 तो सिर्फ तभी डिफाइंड होगा ना जब n नेचुरल नंबर है, यहाँ पर n नेचुरल नंबर नहीं है। वहां पर तो क्या है, सीक्वेंस फाइनाइट होती है, यहाँ पर सीक्वेंस क्या है? इनफाइनाइट है। तो n जो भी हो, जैसे n मान लो 1/3 हो, तो यहाँ पर ये 1/3 ब्रैकेट के अंदर 1/3 माइनस 1, यहाँ पर 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 इंटू 1/3 माइनस 2। नीचे डिवीजन में फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, बाद में आएगा 4 फैक्टोरियल, x की पावर 2 3, बाद में x की पावर 4। ये चलते जाएगी गाड़ी अपनी इन्फिनिटी तक के। बाइनोमियल एक्सपेंशन जब हम नेचुरल नंबर के लिए करते थे तब ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि पहली वाली टर्म 1 होनी चाहिए। यहाँ पर पहली वाली टर्म 1 होनी चाहिए। ये इसकी जनरल टर्म लिखी हुई है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। उसी तरीके से टी आर प्लस 1th टर्म, फोर्थ टर्म में इधर एक्स क्यूब है, तो आर प्लस 1th टर्म में एक्स रेज टू पावर आर आएगा। जो यहाँ पर x का एक्सपोनेंट है वही फैक्टोरियल इधर है,
तो यहाँ पर x का एक्सपोनेंट r है, वही फैक्टोरियल है. यू कैन कोरिलेट इजीली. आप लोगों ने फिजिक्स में ये चीज देखी होगी कि 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n को अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स लिख देते हैं. वो यहीं से आया कि अगर x बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, एक्स क्यूब तो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा. सो ये सब जो टर्म्स हैं वो नेग्लेक्ट की जा सकती है और उससे ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है. तो आगे बढ़ते हैं. इस चीज को आप लोग प्रूव करिए. अगर आपने पीएनसी ऑलरेडी पढ़ लिया है तो मल्टीनोमियल के टाइम पर मैंने बताया था कि हम इसको बाइनोमियल में प्रूव करेंगे. याद करने के लिए कहा था. आई एम श्योर कि आप लोगों को याद भी होगा. अब इसको प्रूव कर लीजिए भाई, 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके. चलिए भाई, जिन लोगों से प्रूव हो गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों से नहीं हुआ है वो देख लीजिए. सबसे पहले तो हम इसकी जनरल टर्म लिखेंगे. हमें चाहिए एक्स रेज टू पावर अल्फा, सो दैट विल बी इन अल्फा प्लस 1th टर्म. यहां पर जो एक्सपोनेंट है वो माइनस बीटा है. हमने जो जनरल टर्म लिखी थी उसमें एक्सपोनेंट क्या था, एन, और यहाँ पर x के साथ जो साइन था वो प्लस था. सो वी विल एडजस्ट थिंग्स अकॉर्डिंगली. वहां पर x रेज टू पावर r था, यहाँ पर माइनस एक्स रेज टू पावर अल्फा हो जाएगा अकॉर्डिंगली. अब यहाँ पर देखो तो ये जो टर्म्स है ये कितनी टर्म्स है, ये 0 फिर 1 फिर 2 अप टू अल्फा माइनस 1. यहाँ से माइनस कॉमन निकालो तो अल्फा माइनस 1. तो 0 से लेके अल्फा माइनस 1 तक के कितनी टर्म्स हो गई, अल्फा. तो यहाँ पर सब में से अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकालूं सो दिस विल बी माइनस 1 रेज टू पावर अल्फा. यहां से भी मैं माइनस 1 को इस तरीके से लिख लूंगा. देन आई विल बी लेफ्ट विथ, हमें चाहिए कोएफिशिएंट, सो वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन दिस आइटम. माइनस 1 रेज टू पावर अल्फा इंटू माइनस 1 रेज टू पावर अल्फा, दैट विल बिकम माइनस 1 रेज टू पावर 2 अल्फा. तो वो तो पॉजिटिव हो गया, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. इस एक्सप्रेशन को मैं बीटा माइनस 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा. अब बीटा माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू बीटा, दैट विल बिकम बीटा फैक्टोरियल. फिर बीटा फैक्टोरियल इंटू बीटा प्लस 1, दैट विल बिकम बीटा प्लस 1 फैक्टोरियल. तो ये जो ऊपर न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन है, दिस इज बिकमिंग बीटा प्लस अल्फा माइनस 1 फैक्टोरियल. डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास, बीटा माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू अल्फा फैक्टोरियल. सो दिस थिंग इज बीटा प्लस अल्फा माइनस 1 सी बीटा माइनस 1. यही चीज हमको करनी थी प्रूव. अल्फा प्लस बीटा बोलो या बीटा प्लस अल्फा बोलो, बात तो एक ही है. अब इस चीज को आप कोरिलेट करो हमारे पीएनसी वाले स्टेटमेंट से, दैट वी वर लुकिंग फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन. तो यहां पर अल्फा की जगह क्या आ गया, एन, और बीटा की जगह क्या आ गया, आर. हमने जो प्रूव किया वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 सी बीटा माइनस 1. तो दिस विल बी एन प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1. ये हमने स्टेटमेंट बोला था याद करने के लिए पीएनसी में. अगर आपने अभी तक पीएनसी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो अब जब आप देखोगे बाद में, सो ऑब्वियसली दिस थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच यू हैव टू रिमेंबर. क्लियर विद दिस. इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके. क्या आंसर आ रहा है भाई, आंसर तो 17 है, बट मैं दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू लिख लेता हूं. जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं. क्या लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर और उससे ज्यादा, इन सब पावर्स को हमें करना है इग्नोर. तो ये जो 1 माइनस 3x रेज टू पावर 1/2 है, दिस विल बिकम 1 माइनस 3x/2. ये जो है ये बन जाएगा 1 माइनस 5x/3.
यहां पर आप इसको 4 प्लस एक्स बाय 2 मत लिख देना, ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं दैट दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड ओनली व्हेन द फर्स्ट टर्म इज 1। तो पहले तो इस 4 को मैं डब्बे से बाहर निकालूंगा, 4 रेज टू पावर 1 बाय 2 दैट विल बिकम 2, अंदर आ गया 1 प्लस एक्स बाय 4, 4 रेज टू पावर 1 बाय 2, अब ये 1 बाय 2 उचक के आगे आ जाएगा। सो दिस थिंग ऑन सिंप्लीफिकेशन इज, अब ये 1 प्लस एक्स बाय 8 ऊपर जाएगा, पहले मैं 2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 1 माइनस 19 एक्स बाय 12, और ये जो डिनोमिनेटर से 1 प्लस एक्स बाय 8 न्यूमरेटर में गया, दिस विल बी 1 प्लस एक्स बाय 8 रेज टू पावर माइनस 1, प्लस जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको तो हमें ऑलरेडी इग्नोर करना है। सो दिस इज ए आ गया 41, बी आ गया 24, दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है, वो आ गया 17 पे खतरा। आगे बढ़ते हैं, 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई? √2। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भाई, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का एक्सपेंशन, इन दोनों को कंपेयर किया तो हमें समझ में आया है कि nx जो है 1/4 के इक्वल है, एंड n into n minus 1/2 factorial into x square, this is equals to 1 into 3/2 raised to power 5। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें n और x की वैल्यू निकालनी है। देख के हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये तो क्या भारी इक्वेशन है। द सिंपल वे टू सॉल्व देम इज कि इसको स्क्वायर करो और इससे डिवाइड कर दो। तो इसको जब मैंने स्क्वायर किया तो ये n स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। n और n भी कैंसिल होगा, यहां पर इसका स्क्वायर हमने किया तो ये बन गया 1/16, दिस इज 3/32, तो ये बन गया 2/3। यहाँ पर ये n से n कैंसिल हुआ, 2 ऊपर चले गया, n आ गया -1/2, यहां से x की वैल्यू भी आ जाएगी -1/2, अलग भी आ सकती है, वो तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है डेटा पर। हमने ये जो एक्सपेंशन कंपेयर किया है वो इससे कंपेयर किया है। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक स्टेप और कर लिया करिए टू बी श्योर कि जो अब हमने x और n की वैल्यू निकाली है, क्या उसके हिसाब से फोर्थ टर्म यही आ रही है? वेरीफाई करके देखो। इस पर्टिकुलर केस में तो आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने चेक कर रखा है, बट एग्जाम टाइम पे इट इज ऑलवेज बेटर टू बी श्योर। दुर्घटना से देर भली। तो x की वैल्यू आ गई -1/2, n की वैल्यू भी आ गई -1/2, सो दिस इज इक्वल टू √2। क्लियर? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।